Nightingale by John Keats. Lines 15 and 16. So, go for a beaker of the warm south. Oh, it means the poet is thinking about a cup. Beaker का मतलब होता है cup, जिसमें warm south का इंस्पिरेशन है. ब्लशफुल हिपोसिन का मतलब होता है, वो ब्लशफुल इसलिए कि वो लाल, जो इंस्पिरेशन के जो भगवान है ग्रीक मैथोलॉजी में, जो जैसे हम लोग के मैथोलॉजी में है सरस्वती माता जो कि ज्ञान देती है कि नहीं, उसी तरह से हिपोक्रीन जो है इंस्पिरेशन देती है, वो दैवी शक्ति, द गॉडेस ऑफ नॉलेज, द गॉडेस जो कि इंस्पायर करते हैं, वो सोच रहा है कि कुछ इंस्पिरेशन वहां से मिल जाए हमको ताकि मैं पोएट्री लिख सकूं. और वो चाह रहा है फॉर अ बीकर फुल ऑफ ट्रू, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्री, मतलब कि चाह रहा है कि कहीं से उसको इंस्पिरेशन मिल जाए. और ये जो ग्रीक जो गॉडेस है मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, वो लाल कपड़े पहनती हैं, इसलिए उसको कहा जाता है ब्लशफुल. जब कोई झेपता है, ब्लश करता है तो चेहरा लाल हो जाता है. तो उसी तरह से वो चाह रहा है कि कुछ आशीर्वाद मिल जाए ताकि हम कुछ और लिख सकें. और सोच रहा है कि एक कप मिल जाए, और एक कप जो ऑलरेडी बता चुका है कि जो कि जमीन के अंदर की चीज है वो हमको मिल जाए, और वो हम एक ही बार में पूरा का पूरा खत्म करें. The speaker wants to stick the south of France. वो मूव करना चाह रहा है फ्रांस में और साउथ के साइड में, जहाँ पर वो वहाँ पे एक बीकर लेकर के और पूरी की पूरी एक ही बार में वो खत्म करेंगे. और यहाँ इसने ग्लास को डिस्क्राइब किया है विद बीडेड बबल्स. अगर आप कभी कोक पीते हो या कोला पीते हो तो ग्लास के ऊपर में कुछ झाग झाग हो जाता है, बबल्स आ जाता है. और रोशनी में देखोगे तो बबल्स जैसे लाइट की तरह लगता है कि लाइट उसमें चल रहा है. हाँ, तो लगता है जैसे कोई आँख की तरह बन जाता है वो, और आँख ब्लिंक कर रहा है, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है. तो डिस्क्राइब कर रहा है उस ग्लास को जो कि ग्रेप के कलर का है. और ग्रेप का कलर क्या होता है? वो पर्पल होता है. तो ग्रेप जूस पियोगे तुम तो पूरा तुम्हारा लिप्स भी पर्पल हो जाएगा. तो अगर बीटरूट पियोगे तो तुम्हारा लिप्स रेड हो जाएगा. तो इसी का डिस्क्रिप्शन है विद बीडेड बबल्स, मतलब ऊपर में मोती की तरह वो आ जाते हैं झाग, और वो रात में चमकते हैं और लाइट में चमकते हैं जैसे कि कोई आँख ब्लिंक कर रहा है बार बार. एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और उसको पीने से जो माउथ का कलर हो जाता है वो हो जाता है पर्पल कलर का. In delicious detail, the speaker describes the appearance of the wine. It has bubbles that burst or wing at the brim of the cup. Brim का मतलब होता है कप के सबसे ऊपर में, brim सबसे ऊपर उसको कहा जाता है brim. वो क्या होता है? Like little eyes. It also stains your mouth purple when you drink it, like any strong red wine will do. Lines 19-20. That I might drink and leave the world unseen. और पोएट कह रहा है कि और मैं उसको पी करके और इस दुनिया को छोड़ दूं. Leave the world. जब कोई अनसीन मतलब जब कोई नहीं देख रहा हो तो हम दुनिया को छोड़ दें. And with thee fade away into the forest dim. और dim forest, अंधेरे फॉरेस्ट में, घना और अंधेरा फॉरेस्ट है जहां अपने आप को बोल रहा है नाइटिंगेल मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं. The speaker sums up his intention. Intention मतलब होता है कि उनकी मंशा, अपनी मन की बात कर रहा है ये दो लाइन में कि मैं पी करके तुम्हारे साथ घने जंगल में
अंधेरे जंगल में मैं चला जाऊं। Fade far away, dissolve and quite forget what thou amongst the leaves hast never known. और बोल रहा मैं चला जाऊं तुम्हारे साथ और भूल जाऊं अपने दुख को, जो कि अपने मेरे दुख जो तुमको कभी नहीं पता चलेगा कि इंसानों के दुख क्या क्या होते हैं। The speaker dreams of fading away or disappearing with the nightingale. He wants to forget about those things that the nightingale has never had to worry about. और चिड़िया को बोलता है कि बर्ड को बोलता है कि तुमको इंसानी दुख के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता चलेगा भी। अब यहाँ पर इंसान को बोल रहे हैं the weariness, the fever and the fret here where men sit and hear each other groan. तो बोल रहे हैं इंसान का जो दुख है, तो इंसान की दुनिया है वो बहुत खराब है। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सिर्फ शिकायत करते हैं और एक दूसरे पे कभी खुशी का माहौल नहीं आने देते और एक दूसरे अपने मन का दुख कहते रहते हैं और अपने दुख के बारे में, बीमारी के बारे में बात करते रहते हैं। इसीलिए वो ये दुनिया छोड़ देना चाहते हैं। Where palsy shakes a few sad, palsy का मतलब होता है टाइम, टाइम के साथ बोलता है, बोल रहे हैं कि टाइम के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। किसी का यूथ खत्म हो जाता है, जो बूढ़ा हो जाता है, दुबला हो जाता है और इतना बूढ़ा हो जाता है कि दिखता भी नहीं है, पतला दुबला हो जाता है, भूत की तरह दिखने लग जाता है और आखिरकार मर जाता है। तो पालसी का मतलब होता है टाइम के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, उसका मतलब यही होता है। This section Keats confronts one of his favorite enemy, time. टाइम के बारे में, टाइम के साथ सब कुछ का खत्म हो जाना। और सोचना भी जिंदगी के बारे में बेकार है, बट when to think is to be full of sorrow. सोचने से ही दुख और बढ़ जाता है और इसीलिए यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए कल जो मरेंगे उससे अच्छा आज ही मर जाए। और जहाँ ब्यूटी भी खत्म हो जाता है, ब्यूटी कैन नॉट कीप अ लस्टर साइज, किसी की खूबसूरती भी खत्म हो जाती है और के बाद जो आज है वो कल नहीं रहता है। आपको उन्हें शेयर कर दिया। Away, away, I will fly to thee, thou charioted by Marcus and his bards. और मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा, दूर बहुत चला जाऊंगा, तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, लेकिन शराब के और वाइन के इशारे से, और मुझे वाइन नहीं चाहिए। और जो वाइन का जो देवता है, जो बाकस है, बाकस का मतलब होता है कि जो वाइन का जो गॉड है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है और उसके कंपेनियन की जरूरत भी नहीं है। तो ग्रीक गॉड जो भी है, हमारे यहाँ शंकर भगवान है, वो क्या क्या करते हैं, इस तरह से उनके यहाँ भी बाकस है जो कि ड्रिंक्स के गॉड है और वो वाइन के गॉड है। और वो किड्स बोल रहे हैं कि अब मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है और मैं अपने पोएट्री के सहारे से चला जाऊंगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। पार्ट्स का मतलब होता है कंपेनियन, जैसे शंकर भगवान है, उनके बहुत सारे देव, बहुत सारे उनके साथ चलते हैं ना बहुत कुछ, तो वैसे ही इनके भी है। तो बाकस है और उनके पार्ट मतलब सब पार्टी, उनके बडीज। और बट ऑन द, तो मैं आई डू नॉट वांट एनी वाइन, आई डू नॉट वांट टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द गॉड, बट आई विल फ्लाई ऑन द विंग्स ऑफ माय पोएट्री। मतलब पोएट्री के इमेजिनेशन में मैं उनके साथ चले जाऊंगा। ये आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आपने हमने शेयर किया हुआ था इसको, आप ही ने तो शेयर किया था, ये ऑलरेडी उसमें था, याद है? ऑलरेडी विद दी टेंडर इज द नाइट, मतलब मैं तुम्हारे पास पहुंच चुका हूँ और जो क्वीन है वो बिल्कुल
रानी बन के बैठ, जो चांद है उसको क्वीन कहते हैं, कि वो ऊपर बैठी हुई है और सारे तारे वगैरह हैं उनके क्या है, कंपेनियन है, उनके अटेंडेंट होंगे। ये तो मैंने बताया था। और एक पूरा बता चुके हैं, और तारे वहां पर हैं और बहुत अंधेरा वहां पर है, जंगल में डार्क है, अंधेरा है। और लेकिन इतनी रोशनी के बाद भी ये जंगल में अंधेरा इसलिए है कि घना जंगल है, और जो ऊपर से कोई रोशनी नहीं आ रही है। थोड़ी हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत रोशनी से आ रही है। बोलते मुझे तो दिख तो नहीं रहा है, कि आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माय फीट। बोले मुझे पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरे पैर के पास कौन कौन से फूल हैं, और जो गुच्छे जो लटके हुए हैं पेड़ों से, मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी खुशबू से मैं जान सकता हूँ कि कौन सा फूल होंगे, कौन सा सीजन में कौन सा फूल होंगे। Because he can't see, he has to guess what sweet flowers and plants he smells, which depends on what month it is. It is delicious guessing game. और ये डार्कनेस बोलते हैं, इतना अच्छा अंधेरा है, इतना खुशबू से भरा हुआ अंधेरा है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक फूलों के बारे में लिखते हैं, फास्ट फेडिंग वायलेट्स। तो फूलों जो उनको लग रहा है कौन कौन से फूल होंगे, उसके बारे में वो बोल रहे हैं। He sees violets, a summer flower, and the musk rose. तो वर्णन पूरा फूलों का ही। 51, 52. Darkling, I listened for many a time. I have been half in love with peaceful death. और बोलते हैं डार्कलिंग मतलब अंधेरे अंधेरे से उनको प्यार था, और अंधेरे में वो रहना चाहते थे। जो डिप्रेस्ड आदमी जो रहता है उसको लाइट जला दोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो चाहता है कि अंधेरे में ही हम बैठे रहें। तो बोलता है डार्कलिंग, अंधेरे को डार्कलिंग बोलते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और डार्क में डार्कलिंग और डेथ को वो लोग जोड़ते हैं, अंधेरा डेथ, और मरना चाहते हैं वो इसलिए। देखो इतना डेथ डेथ करते थे ना, इससे उनकी मौत बहुत जल्दी हो गई। इतना वो जीना, जीने की कोई इच्छा नहीं थी। और मतलब मुझे आई एम हाफ इन लव विद डेथ, वो मुझे हमेशा अच्छा लगा है अंधेरे के बारे में सोचना, मौत के बारे में सोचना। और मौत के बारे में कई बार वो पोएट्री लिख चुके हैं। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मेनी अम्यूज्ड राइम्स। कई पोएट्री में उन्होंने डेथ के बारे में वो बोल चुके हैं, लिख चुके हैं। एक्सप्लेनेशन हम छोड़ दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा उसको। And now more than ever seems interest to die. और लग रहा है इस समय, जबकि सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई पेन भी नहीं है, मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, तो ये बहुत अच्छा सा मौका है, ये बहुत अच्छा टाइम है जहां मैं मर सकता हूँ इस मिडनाइट में, जबकि मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है। आई वांट टू डाई। इस वक्त जबकि तुम भी गाना गा रही हो, इतना अंधेरा है और इतनी अच्छी फूलों की खुशबू आ रही है, और तुम भी गाना गा रही हो, तो ये इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है दुनिया छोड़ देने। So he wants to die at midnight while listening to the nightingale singing. अभी वो कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा, still wouldst thou sing, तब भी तुम गाओगी, जबकि जबकि and I have ears in vain, जबकि मैं सुन नहीं पाऊंगा, फिर भी तुम गाओगी। और ये एक तरह का फ्यूनरल सॉन्ग हो जाएगा, मतलब मरने के बाद जो वो लोग गाना गाते हैं, फ्यूनरल सॉन्ग करते हैं, तुम्हारा गाना एक तरह का मेरे मरने के बाद मातम वाला गाना हो जाएगा। और फिर लाइन 61 62, thou was not born for death, कि तुम जो नाइटिंगेल, तुम इमॉर्टल बर्ड हो और तुम मरती नहीं हो, मतलब एक मरती है दूसरी हूबहू वैसे ही चली जाती है, तो तुम मतलब एक गई दूसरी आई, तो
कभी नाइटिंगेल की मौत नहीं होगी, इससे एक दूसरी रिप्लेसमेंट तुरंत आ जाती है और वो हूबहू एक ही तरह के होती है, एक ही तरह के दिखती हैं, एक ही तरह के गाना गाती हैं। तो तुम और तुम्हारी एक या दूसरा रिप्लेसमेंट हो गया। दुनिया कभी नाइटिंगेल से खाली नहीं रहेगी। इट कांट डाई। और 64 पोएट बोल रहे हैं, The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperors and kings. लेकिन जो आज मैं तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ, आज जो रात गुजर रही है, पासिंग नाइट मतलब जो रात गुजर रही है और मैं तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ, तो ये गाना हजारों हजार पहले राजा महाराजा भी सुने होंगे, राजा रंग सुने होंगे, एम्परर सुने, किंग राजा सुने होंगे, क्लाउन जोकर वो भी सुना होगा। मतलब हर हर युग में तुमने गाया होगा और हर युग के लोग तुमको ऐसे ही सुना होगा जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ। और ये गाना परियों ने भी सुना होगा, द सेम डेप्थ ऑफ टाइम को हैथ चार्म मैजिक किस्मत। और इसी तरह से जादू तुम भी खेली होगी बहुत पहले, मतलब लोगों के लिए और परियों के लिए भी, जहाँ लोग खुशी में दुख में तेरा गाना सुने होंगे। forlorn मतलब सैडनेस, फॉरल कॉज ऑफ द सैडनेस। जब जब बात करते करते बोले होंगे जो खुशी में और दुख में भी तुम्हारा गाना सुने होंगे, तो जैसे दुख का वर्ड आता है तभी जॉन की वापस चले आते हैं अपनी दुनिया में, यहाँ मैं कितना दुखी हूँ, उसे याद हो जाता है। जैसे घंटी बजती है, कोई अलार्म बज गया और जागो, और वो झटके से वापस आता है, तो मैं तो बहुत दुखी हूँ, बैक टू माई सेल्फ हो जाते हैं वो। And the speaker, it reminds the speaker of how he has been so abandoned by the nightingale। और फिर तुम भी मुझे छोड़ के, वो कह रहे हैं तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं और अकेला हूँ। और गुड बाय बोलते हैं, आर यू द फैंसी कैन नॉट स्लीप सो वेल। फिर वो देखते हैं कि नाइटिंगेल उनके जाने लगी है और उस खड़े होकर के आरडीयू करते हैं। आरडीयू का मतलब होता है गुड बाय। और उसको लगता है कि मेरे भ्रम ने मुझे, मेरे मेरी सोच ने मुझे धोखा दिया है, और अपने आप को कोसते हैं कि मैं भी कितना अपने आप को, मैं भी कितना भ्रम में डाल दिया मैंने अपने आप को। दो बार कहते हैं आरडीयू आईडीयू, द एक्सप्लेनेटिव एंथम फेड्स। और तो जैसे नाइटिंगेल उड़ती है तो दूर चली जाती है, जैसे वो दूर जाती है उसकी आवाज कम 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 होते हुए बिल्कुल कम हो जाती है। लास्ट लाइन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, was it a vision or a waking dream। और जब नाइटिंगेल पूरी तरह से उड़ के चली जाती है, आवाज खत्म हो जाती है, तो वो झटके से वापस आते हैं और सोचते हैं कि जो मैंने देखा वो एक सपना था या वो सच था, क्या मेरा भ्रम था और क्या मैंने जागे हुए कोई सपना देखा। तो बोलते हैं कि फ्लड जो उड़ के चली गई उससे पूछते हैं, वो जाने वाले पंछी तुम बताओ कि क्या मैं सो रहा हूँ या क्या मैं जागा हूँ। Now that the bird is left, the speaker is not sure if he ever entered the world। लग रहा है कि पता नहीं मैं नाइटिंगेल को वाकई मैंने सुना था, मैंने देखा था, ये सही में ट्रू है या मैंने इमेजिन किया। ये थॉट है नाइटिंगेल। Now if you have any question, ask me. Yes. Any question? I have shared the content in your group.